गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपके हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय है। इसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी आधुनिक काल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने कल की वीडियो में आपका जो भी हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय था, इसमें जो आपका रीति काल था उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कल की वीडियो में आपको कराए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपके हिंदी गद्य का सिलेबस है मैंने कम्प्लीटली फिनिश करवा दिया है। तो जो स्टूडेंट्स हमसे अभी जुड़ रहे हैं तो उन्होंने पूरी क्लासेस नहीं ली होंगी। तो जो स्टूडेंट्स हमसे अभी जुड़ रहे हैं वो चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आपके जो हिंदी गद्यांश है, जो भी आपका हिंदी गद्य है, उसका सिलेबस हमने कम्प्लीटली फिनिश करवा दिया है और सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई हैं। ऐसे नहीं कि बस थोड़ा सा करा के छोड़ दिया हो। सारी चीज़ें मैंने आपको हिंदी का जो भी हिंदी गद्य का जितना भी आपका सिलेबस था न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में और कम्प्लीटली फिनिश करवा दी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं आप चैनल पर जाकर उस क्लासेस को देख सकते हैं। आपकी हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, बस आपको चैनल पर जाना है और वीडियो को देखना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कराऊंगी जो भी आपका आधुनिक काल है, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो सारे मैं आज की इस वीडियो में आपको कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो कब से माना जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा कि आधुनिक काल का प्रारंभ 1843 ईस्वी से माना जाता है। कब से माना जाता है? आपका जो आधुनिक काल का प्रारंभ है ये आपका माना जाता है 1843 ईस्वी से जो है वो आपका आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है कि भारतेंदु युग की समय सीमा बताइए। अब आपको यहाँ पर जो भारतेंदु युग है उसकी समय सीमा बतानी है कि इसका जो समय सीमा है कब से कब तक थी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा कि भारतेंदु युग की समय सीमा 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक थी। कब से थी भारतेंदु युग की समय सीमा? भारतेंदु युग की समय सीमा जो है आपकी 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक थी। ये आपकी भारतेंदु युग की समय सीमा। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखते हैं आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि किन्हीं दो प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किन्हीं दो प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और गजानन माधव मुक्तिबोध। ये आपके दो जो कवि हैं ये किससे हैं? प्रगतिवादी से हैं। किससे हैं आपके ये दो कवि? प्रगतिवादी से हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये आपको इन दोनों का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि प्रगतिवादी युग कब से कब तक माना जाता है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि प्रगतिवादी युग कब से कब तक माना जाता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिवादी युग 1938 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। कब से माना जाता है आपका प्रगतिवादी युग? तो प्रगतिवादी युग जो है वो आपका 1938 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है आपका प्रगतिवादी युग। तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रयोगवादी अथवा नई कविता का युग कब से कब तक माना जाता है। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रयोगवादी अथवा नई कविता, यानी जो आपका प्रयोगवादी है इसको नई कविता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको इन दोनों को आपको याद रखना है। आपका क्या लिखा हुआ है? प्रयोगवादी और अथवा नई कविता का युग कब से कब तक माना जाता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा कि प्रयोगवादी अथवा नई कविता का जो युग है वो 1943 ईस्वी से अब तक माना जाता है। यानी 1943 ईस्वी से अब तक, यानी जो अभी समय चल रहा है यहाँ तक जो है इसका माना जाता है आपका प्रयोगवादी, जो कि जिसे नई कविता का युग भी कहा जाता है, इसका जो
युग है ये 1943 ईस्वी से अब तक माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से लिख लेना है और अच्छे से इसको याद कर लेना है। अगर अभी से आप ये सारे क्वेश्चन याद करते रहेंगे ना, तो जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको याद करते रहिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है। अगला आपका यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 कि आधुनिक कविता की 2 विशेषताएं बताइए। क्या पूछा गया है, जो आधुनिक कविता है उसकी आपको 2 विशेषताएं यहाँ पर बतानी है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा कि आधुनिक कविता की 2 विशेषताएं इस प्रकार है। आपकी क्या है, फर्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है यथार्थ अभिव्यक्ति। क्या लिखा हुआ है, यथार्थ अभिव्यक्ति। फिर दूसरा लिखा हुआ है समाज सुधार का स्वर। यानी जो आपका आधुनिक कविता थी इसमें यथार्थ अभिव्यक्ति थी इनकी विशेषता, क्योंकि इनकी जो आधुनिक कविताएं थी उसमें यही सारी बातें आपको बताई जाती थी। और जो समाज सुधार का स्वर इसमें ज़्यादातर होता था, यानी समाज सुधार के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं आधुनिक कविता की, जो आधुनिक कविता थी उसमें। तो ये इसकी 2 विशेषताएं हो गई आपकी जो आधुनिक कविता थी। एक तो आपका होगा यथार्थ अभिव्यक्ति और समाज सुधार का स्वर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आधुनिक काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो आपको यहाँ पे बताना है आधुनिक काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो आपके आधुनिक काल के 2 प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, वो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो हैं आपके आधुनिक काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम हैं। तो इनके नाम आपको यहाँ पर याद कर लेना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्विवेदी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। क्या पूछा गया आपसे, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। और ये क्वेश्चन आपका जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा भी गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम बताने थे। तो 2 प्रमुख कवियों के नाम कौन कौन से हैं, आपका फर्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध, और दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका है मैथिली शरण गुप्त। तो ये आपका हो जाएंगे द्विवेदी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि छायावादी युग कब से कब तक माना जाता है। ये आपको यहाँ पर बताना है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, छायावादी युग कब से कब तक माना जाता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, छायावादी युग सन 1919 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है, आपका सन 1919 से 1938 ईस्वी तक जो है आपका छायावादी युग माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है, अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। क्या पूछा गया आपसे, छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं। क्या हैं इसकी विशेषताएं, प्रकृति का मानवीकरण और चिंतन की प्रधानता। यानी जो आपका छायावादी काव्य था उसमें क्या विशेषताएं थी, उसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया था। जो भी आपका छायावादी काव्य है इसमें ज़्यादातर जो प्रकृति थी उसका मानवीकरण किया गया था, यानी प्रकृति को इस तरह से दिखाया गया था जैसे उसमें कोई जान हो। ये आपका इसमें बताया गया है, यानी प्रकृति को जो है उसका मानवीकरण कर दिया गया, यानी मानव के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया गया। ऐसा वहाँ जो आपका छायावादी काव्य है उसमें ऐसा दर्शाया गया है। तो ये इसकी सबसे प्रमुख और सबसे अच्छी इसकी विशेषता हो जाती है आपकी छायावादी काव्य की। दूसरा आपका क्या लिखा है, चिंतन की प्रधानता। तो जो आपका छायावादी काव्य इसमें चिंतन की प्रधानता यानी चिंतन को जो है वो प्रधानता दी गई है। तो ये आपका हो जाता है छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं। तो जो भी आपका युग है इनकी जो भी विशेषताएं हैं इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि छायावादी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। यानी आपको क्या बताना है, छायावादी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। और ये आपका क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2010 और 2012 में पूछा जा चुका है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो है आपके छायावादी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम है। और ये आपका क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को पूछने का, दूसरा तरीका आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि छायावाद के
दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए और उनकी एक एक सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, यानी आपसे यहाँ पे तो केवल 2 प्रमुख कवियों का नाम पूछा गया है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन जो है 2 प्रमुख कवियों के नाम के साथ साथ उनकी एक जो बहुत प्रसिद्ध कृति हो उसका नाम आपको यहाँ पर बताना होगा। तो जैसे आपका जयशंकर प्रसाद है, तो इनकी एक प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो इनकी एक जो बहुत प्रसिद्ध कृति है उसका नाम है प्रेम पथिक। क्या नाम है? प्रेम पथिक। और जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनकी एक जो प्रसिद्ध कृति है उसका क्या नाम है? उसका नाम है तुलसीदास। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपका क्वेश्चन जो है 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आपका ये हो गया और दूसरा आपको 2 प्रमुख कवियों के नाम के साथ साथ उनकी जो प्रसिद्ध कृति है उसका भी नाम आपको बताना है। तो जैसा आपका जयशंकर प्रसाद जी हो गए, तो इनकी एक प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? प्रेम पथिक नाम है। और जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनकी एक प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? तुलसीदास। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। तो प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं आपको यहाँ पे बताना है और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2013 और 2017 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपकी विशेषताएं क्या बताई गई हैं। तो इसमें आपका पहला लिखा हुआ है कि प्रगतिवादी काव्य पूंजीवाद के विरुद्ध विद्रोहात्मक स्वर मुखर करता है। और दूसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है प्रगतिवादी काव्य का वर्ण विषय प्रायः रोटी कपड़ा और मकान की समस्या है। यानी जो आपका प्रगतिवादी काव्य है इसमें क्या बताया गया था? इसमें जो आपका पूंजीवाद के विरुद्ध जो है पूंजीवाद के विरुद्ध स्वर को मुखर किया गया था, यानी इस बात को ज़्यादातर इसमें उठाया गया था। और दूसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रगतिवादी काव्य का वर्ण विषय क्या था, यानी जो आपका प्रगतिवादी काव्य था इसमें ज़्यादातर किस विषय पर ध्यान दिया गया था? जो आपकी प्रायः जो रोटी कपड़ा और मकान की समस्या थी, इस विषय पर ज़्यादातर ध्यान दिया गया था आपका प्रगतिवादी काव्य में। तो ये आपकी इसकी विशेषताएँ होंगी, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रयोगवादी कविता के किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए। आपसे यहाँ पे जो आपका प्रयोगवादी कविता है उनके किन्हीं 2 कवियों का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो इनके 2 कवि कौन से हो जाएंगे आपके? गिरिजा कुमार माथुर और प्रभाकर माचवे। क्या हो जाएंगे? गिरिजा कुमार माथुर और प्रभाकर माचवे, ये आपके हो जाएंगे प्रयोगवादी कविता के 2 कवियों के नाम। तो इनके नाम आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ इन सारे क्वेश्चन को आप अभी से पढ़ते रहिएगा, अभी से याद करते रहिएगा। आप अपना एक डेली रूटीन बना लीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आप हमेशा से पढ़ते रहेंगे, ताकि जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तो आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। जब आप कोई चीज़ पहले से पढ़े रहते हैं तो उसको याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आप इसको पढ़े नहीं रहेंगे और जब आपका एग्जाम टाइम आ जाएगा तब सोचिए आप इसको पढ़ने को, तो आप इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि आपसे कई टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। आपका यहाँ पर कई सारे आपके कवियों के नाम हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करते रहेंगे, अभी से ये सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, अच्छे से याद करते रहेंगे, तो जब आपका एग्ज़ाम टाइम आएगा तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से अपनी सारी क्लासेस का रिवीजन कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ कि आप जितनी भी आपकी क्लासेस हो रही हैं उनका जो भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रही हूँ उनको अभी इसी समय याद करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि प्रयोगवादी कविता का नाम नई कविता कब पड़ गया। क्या पूछा गया आपसे? जो आपका प्रयोगवादी कविता थी उसका नाम नई कविता कब पड़ गया, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1954 ईस्वी में प्रयोगवादी कविता को नई कविता कहा जाने लगा। यानी जो आपका प्रयोगवादी है इसको नई कविता कब से कहा जाने लगा? 1954 से। तो ये आपको सन अच्छे से आपको यहाँ पे याद कर लेना है, कब से? 1954 से। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि तार सप्तक के संपादक का नाम लिखिए एवं उसके प्रकाशन वर्ष का भी उल्लेख कीजिए। आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या पूछा गया है? तार सप्तक के संपादक का नाम लिखना है और उसके प्रकाशन वर्ष का भी आपको यहाँ पे बताना है कि इसका प्रकाश वर्ष कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। और ये आपका क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ अथवा करके
तो आपका ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से किस तरीके से पूछा जा सकता है कि तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, उसके संपादक का नाम लिखिए। ये आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2010 में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया था। किसने किया था? आपका इसका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने इसका संपादन जो है किया था। और किस वर्ष में इसका संपादन किया था? तो इस वर्ष आपका हो जाएगा 1943 ईस्वी में। कब किया था? 1943 ईस्वी में उन्हें किया था। तो ये नाम आपको यहाँ पर याद रखना है और जो सन लिखा है आपका इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है? अगला आपका यहाँ पे पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। क्या पूछा गया आपसे? मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, उनकी एक रचना का नाम आपको यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा भी गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं और उनकी एक चर्चित रचना है साकेत। क्या है? जो आपके मैथिली शरण गुप्त हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? ये त्रिवेदी युग के कवि हैं और इनकी एक चर्चित जो रचना है उसका नाम क्या है? साकेत। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी जो आपका आधुनिक काल है उसकी प्रमुख विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी है। और इसके बाद आपको पूछा गया कि इस काल के दो कवियों का नामोल्लेख भी करना है आपको। तो आपको यहाँ पे जो आपके इस जो आधुनिक काल है इसके दो कवियों का नाम भी आपको यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा भी गया है। और ये क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपसे दूसरे तरीके से इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी आपसे दो विशेषताएं भी इसकी पूछी जा सकती हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर विशेषताएं बतानी है। तो आपका विशेषताएं क्या हो जाएंगी इसकी? लघुता के प्रति सजगता, स्वदेश प्रेम, नारी के प्रति सही दृष्टिकोण, यथार्थता और विभिन्न वादों की प्रधानता। ये आपकी हो जाएगी आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं। क्या क्या है आपकी? लघुता के प्रति सजगता, स्वदेश प्रेम, नारी के प्रति सही दृष्टिकोण, यथार्थता, विभिन्न वादों की प्रधानता। ये आपका हो जाएगा जो आपका आधुनिक काल है इसकी प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि इस काल के दो कवियों का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो इस काल के दो कवियों के नाम आपके क्या हो जाएंगे? आपके इस काल के दो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना। इसका आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन कौन हो जाएंगे आपके इस काल के दो प्रमुख कवि? कौन कौन से हो जाएंगे आपके? आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है लेकिन आप इसको लिख लीजिएगा कि मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये आपके आधुनिक काल के दो कवियों के नाम हैं। तो इन नाम को आप लिख लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अब चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 18 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध महाकाव्यों का उल्लेख कीजिए। तो जो आपके द्विवेदी युग था उसके दो प्रसिद्ध महाकाव्यों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा भी गया। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा कि द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध महाकाव्य आपके प्रिय प्रवास और साकेत हैं। कौन कौन से हैं? प्रिय प्रवास और साकेत जो हैं ये आपके द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम हैं। तो इनको आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना है। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना के दर्शन किसकी रचनाओं में होते हैं? क्या पूछा गया आपसे? हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना के दर्शन किसकी रचनाओं में होते हैं? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना के सर्वप्रथम दर्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में होते हैं। किसके होते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में आपका जो है वो हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना के सर्वप्रथम दर्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं में होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके आधुनिक काल के वो सारे मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से लिख लेना है और इसको पढ़ते रहना है और याद करते रहना है। अब इसके बाद जो आपका
कल की वीडियो में मैं आपके इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपका छायावादी आपका है, छायावादी काव्यधारा, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट जब आपकी क्लास आएगी हिंदी की तब मैं आपको कराऊंगी। तो अगर आज की इस वीडियो आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो या आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।